यक्षिणी एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्य ने यक्षिणी का सहारा लेकर अपने मित्रों को मारने की कोशिश की और वो अपने 2 मित्रों को मारने में सफल भी रहा, लेकिन राजन उससे बच गया था। आपने ये भी देखा कि अंत में बाबा ने लक्ष्य के घर को जला दिया था और उसमें राजन ने अपनी पत्नी को भी खो दिया था। अब आगे उस घटना को करीब 1 महीना बीत चुका है और राजन अपनी बीवी को खोने के गम से बाहर निकल रहा है। वो उसी शहर में अपनी माँ के पास रहने के लिए चला गया था। वहीं पुलिस को लक्ष्य की लाश नहीं मिली थी और ये भी एक वजह थी कि राजन थोड़ा परेशान था। तो एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा था। दूसरी तरफ बाबा सो रहे हैं और उनके सीने पर यक्षिणी आकर बैठ जाती है और उनका गला दबाने लगती है। बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं। अचानक बाबा नींद से उठ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि वो एक बुरा सपना था। तभी बाबा को बाहर कोई काली परछाई दिखाई देती है। बाबा उठकर अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं तो सामने कुछ दूरी पर यक्षिणी खड़ी होती है और जोर जोर से हंस रही होती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि यक्षिणी जिंदा थी। बाबा तुरंत राजन को कॉल करते हैं। जी बाबा जी, इतने दिनों बाद अचानक कॉल किया, क्या बात है बताइए। बेटा, वो यक्षिणी वापस आ चुकी है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? बेटा, मैंने खुद देखा है उसे। ये बात सुनकर राजन के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो डरते हुए कहता है, क्या बाबा जी? पर बाबा जी, आपने तो कहा था कि वो मर चुकी है, फिर वो वापस कैसे आई? इसका यही अर्थ हुआ कि उस दिन वो मरी ही नहीं थी और ना वो किताब जली थी। हम वहां से जल्दी से लौट आए थे। उस दिन सिर्फ एक ही मौत हुई थी, तुम्हारी पत्नी की। बाबा, अब क्या करें? वो तो मार देगी मुझे, मेरे परिवार को भी। बाबा जी कुछ कीजिए। बेटा, वो किताब जिससे यक्षिणी उत्पन्न हुई है, हमें उस किताब को जलाना होगा और वो किताब अभी भी लक्ष्य के पास है। लेकिन लक्ष्य तो उस दिन मर गया था ना बाबा जी। नहीं बेटा, यक्षिणी जिंदा है। इसका मतलब उसने लक्ष्य को भी बचा लिया होगा। राजन, इसका मतलब लक्ष्य अभी भी जिंदा है? हाँ बेटा, हमें लक्ष्य को ढूंढना होगा और उससे वो किताब लेनी होगी। लेकिन उस किताब को जलाने से पहले एक मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र पढ़ने के बाद अपने खून की 2 बूंदें उस किताब में डालनी होगी और फिर उसे जलाना होगा। लेकिन बाबा, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चिंता मत करो, मैं कोई पूजा अर्चना करता हूँ, शायद इससे मुझे उसका पता चल जाए। खैर, वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देता है। वहीं राजन सदमे में आ जाता है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, क्योंकि यक्षिणी तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। रात भी राजन सो नहीं सकता, बस करवटें लेता रहता है और बीती बातें याद करता रहता है। अगले दिन सुबह राजन की माँ शिवजी के मंदिर में पूजा करने आती है। बेटा, ये ले महाकाल का प्रसाद, भगवान तुझे सारी परेशानियों से बचाए। जी माँ। तभी इसके बाद राजन को लगता है कि अगर वो महाकाल की भक्ति करेगा तो शायद उसे यक्षिणी से मुक्ति मिल जाए। वो काफी डर रहा था और उसे डर था कि कहीं उसके परिवार वालों के साथ यक्षिणी और लक्ष्य कुछ गलत ना कर दें। जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। दरअसल उस दिन राजन अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसकी माँ आती है और उस पर चाकू से वार करने लगती है। मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेचारा राजन अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। वहां से भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसकी माँ तो उसी कमरे में जमीन पर पड़ी हुई है और उनके पेट से काफी खून निकल रहा है। अपनी माँ को देखकर काफी दुखी होता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ के रूप में आई हुई यक्षिणी बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। तभी राजन जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगता है और यक्षिणी वहां से चली जाती है। राजन तुरंत मौका पाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। आपकी माँ की हालत बहुत क्रिटिकल है,
अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। राजन बहुत दुखी होता है और जल्दी से अपने पापा को कॉल करके सारी बात बताता है। उसके पापा काम से बाहर रहा करते थे और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो तुरंत फ्लाइट से वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा अपनी कुटिया में ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी उनकी कुटिया का दरवाजा खटकता है। बाबा उठकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक औरत होती है जो बहुत परेशान दिख रही थी। बाबा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक बड़े संकट में हूँ। हाँ बताओ बेटी, क्या समस्या है? आप है मेरी समस्या। तभी उस औरत का रूप बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। तभी बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं। बाबा फिर से राजन को फोन करके सारी बात बताते हैं। बाबा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। यक्षिणी ने मेरी माँ को मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। तभी राजन बाबा के पास जाता है क्योंकि अब बस यही तरीका था उसके पास अपने परिवार वालों को बचाने का। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो बाबा उसे वहां नहीं मिलते और वो उन्हें यहाँ वहां ढूंढने लगता है। तभी बाबा उसे एक कमरे में मिलते हैं और वो देखता है कि बाबा के सीने में एक बड़ी लोहे की रॉड घुसी हुई है। बाबा दर्द से तड़प रहे थे। राजन घबरा जाता है। बाबा, ये कैसे हुआ? किसने किया? ये काम उसी का है बेटा। तुम फूलपुर जाओ, तुम्हें वहां शिव नाम के एक बाबा मिलेंगे। वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो मंत्र भी वहीं तुम्हें बताएंगे। और इतना कहने के बाद बाबा की मौत हो जाती है। अब राजन बिना समय गवाए तुरंत फूलपुर पहुंच जाता है उस बाबा के पास। वो बाबा को सारी बात बता देता है। ठीक है पुत्र, हमें एक पूजा करनी होगी जिसे हमें लक्ष्य का पता चल जाएगा। मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे छुटकारा चाहिए। तो बाबा काफी देर तक पूजा करते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्य का पता चल जाता है। राजन, तुम तब तक लक्ष्य के पास जाकर यक्षिणी की किताब जला दो। तब तक मैं यहाँ से अपनी शक्तियों से यक्षिणी को रोकने के प्रयास करता हूँ ताकि वो तुम तक ना पहुँच सके। मुझे लगातार पूजा करनी होगी जब तक कि तुम वो किताब ना जला दो। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखना ये बात। ठीक है बाबा जी। और हाँ, ध्यान रहे यक्षिणी की आंखों में मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें मंत्र मुग्ध कर लेगी। जी बाबा। तो राजन तुरंत बाबा के बताए हुए पते पर निकल जाता है। वहीं बाबा यक्षिणी को काबू में करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वही यक्षिणी एक जंगल में किसी जानवर का मांस खा रही होती है। तभी उस पर बाबा की शक्तियों का असर होने लगता है। उसे बेचैनी होने लगती है। वो चल नहीं सकती, ना उड़ सकती है। गुस्से से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। लेकिन उसे काबू में करना इतना आसान नहीं था। तो बाबा के शरीर पर चोटें आने लग जाती हैं, लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं। वहीं लक्ष्य पहले से ही राजन का इंतजार कर रहा था, इसलिए राजन जैसे ही उसके घर में पहुंचता है वैसे ही लक्ष्य उसके पैर में चाकू घोंप देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी राजन लक्ष्य को भावुक करने की कोशिश करता है। लक्ष्य, देखो यक्षिणी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। ऐसा मत करो लक्ष्य। बहुत अच्छे मेरे हाल। मेरी तरक्की तुमसे देखी नहीं जा रही है, हैं? जलन हो रही है ना? तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तू मेरा भाई जैसा है। तुम्हारी माँ भी तो कहती थी ना हमें कि हम भाइयों की तरह हैं, और वो भी ये कहती थी ना, गलत काम नहीं करना चाहिए। याद है ना तुम्हें? फिर तुम इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस यक्षिणी ने तुम्हारी माँ को मारा है, ये तुम्हें भी मार देगी। यह हत्यारण है तुम्हारी माँ की। दरअसल उसकी माँ की मौत हाल ही में हुई थी, और वो भी यक्षिणी के कारण। और वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है और रोने लगता है। तभी राजन मौका पाकर धीरे धीरे एक पैर से चलकर मेज से यक्षिणी की किताब उठा लेता है, जो कि पीछे ही रखी हुई थी, और कमरे से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा देता है। और लक्ष्य अंदर ही रहकर रोता रहता है।
तो राजन किताब लेता है और बाबा के द्वारा बताए गए उस मंत्र को पढ़ता है। उसके बाद वो अपनी उंगली को चाकू से हल्का सा काट देता है और अपने खून की कुछ बूंदें उस किताब पर डालने के बाद उसे जलाने ही वाला होता है कि वहां पर यक्षिणी आ जाती है। असल में यक्षिणी अपनी शक्ति से बाबा के मंत्र जाल से बचकर निकल आती है। यक्षिणी को पता चल चुका था कि ये सब राजन और बाबा की चाल थी, इसलिए वो राजन को रोकने के लिए आई थी। वो राजन को मंत्र मुग्ध करने लगती है और अपना दुपट्टा यानी साड़ी हटाने लगती है। राजन, मेरे प्यारे राजन, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? यक्षिणी की आवाज इतनी मधुर थी कि राजन उसकी आवाज में खोने लगता है और उसकी आंखों में देखता है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि बाबा ने उसे उसकी आंखों में देखने के लिए मना किया था और वो खुद को संभाल लेता है। तभी यक्षिणी अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों को उसके सीने के आर पार करने वाली ही होती है कि तभी वहां लक्ष्य कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। यक्षिणी, यहाँ आओ। यक्षिणी, तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मुझे खुश करो। तो यक्षिणी लक्ष्य के कहने पर उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राजन समझ जाता है कि लक्ष्य ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था और इतना कहने के बाद वो यक्षिणी की किताब को जला देता है और यक्षिणी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और यक्षिणी के साथ लक्ष्य की भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे सच में यक्षिणी से मुक्ति मिल गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।